हेलो हेलो विद्यार्थियों। तीसरा चैप्टर चल रहा था अपने विद्युत धारा, और विद्युत धारा में हमने ओम का नियम तक डिस्कस कर लिया था। फिर ओम के नियम के बाद में हमें पढ़ना था कि जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता के बारे में डिस्कस कर लिया था। जो ओम का नियम है, ओम का नियम क्या कहता है? सर साइमन जॉर्ज साइमन ओम ने ये नियम दिया था, 1826 में दिया था। और ओम का नियम ये कहता है कि भाई जब हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? विभवांतर उत्पन्न करते हैं, तो जो विभवांतर जितना ज्यादा होगा उतनी ही उस चालक में धारा प्रवाहित होगी, उतनी उस चालक में क्या हो जाएगी? धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है? समानुपाती। तो यहां से हमने पढ़ लिया था कि V समानुपाती I है। क्या पढ़ लिया था ओम के नियम के अकॉर्डिंग? V समानुपाती क्या है? V समानुपाती I है। ये बात कौन कहता है? ओम का नियम कहता है। और यहां से जैसे ही हमने यहां से कांस्टेंट हटाया था, तो यहां पर क्या आ गया था? R आ गया, जिसे हम कहते हैं समानुपातिक स्थिरांक। क्या कहते हैं? समानुपातिक स्थिरांक। और ये जो समानुपातिक स्थिरांक है, इसे ही कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि भाई प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध जब हम किसी चालक में से धारा प्रवाहित करते हैं, किसी चालक में से क्या प्रवाहित करते हैं? धारा। तो जब हम किसी चालक में से धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस धारा के मार्ग में कई तरीके के व्यवधान उत्पन्न होते हैं, बाधाएं आती है। तो ये जो व्यवधान और बाधाएं होती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध जो है वो, इसको अगर हम लिखना चाहें तो वो हो सकता है भाई V अपॉन में I। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो विभवांतर चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला और चालक से प्रवाहित होने वाली जो धारा है, उनके दोनों के अनुपात के बराबर होता है। उन दोनों के कैसा होता है? अनुपात के बराबर होता है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने एक पढ़ा था प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता जो है उसे हम रो से दर्शाते हैं। प्रतिरोधकता को किसे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। और हम ये कहते हैं कि भाई किसी भी चालक में जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध कैसा होता है? उसकी लंबाई के समानुपाती। यानी अगर चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए, तो उसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा। और अगर चालक की लंबाई कम कर दी जाए, तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरी बात जो है वो ये कहती है कि भाई जो प्रतिरोध है वो उस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं कि भाई जो R है वो आपका समानुपाती हो जाएगा L अपॉन में A के। R समानुपाती हो जाएगा L अपॉन में A के। और जैसे यहाँ से समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है रो। इस रो को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। इस रो को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। और इससे हम प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकाल लेंगे, वो हो जाएगा RA अपॉन में L। क्या हो जाएगा प्रतिरोधकता का फॉर्मूला? RA अपॉन में L। ये जो प्रतिरोधकता है वो ना ही तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ना ही चालक की लंबाई पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हमने प्रतिरोधकता तक पढ़ लिया था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों प्रतिरोधकता को प्रतिरोधकता को हमें n क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन घनत्व। प्रतिरोधकता को हमें n e क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और टाउ विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से पदार्थ के पृष्ठ पर गति करता रहता है, तो जो दो लगातार टक्कर होती है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन के द्वारा या आवेश के द्वारा लिया गया समय, उसे हम क्या कहते हैं? विश्रांति काल। तो हमें प्रतिरोधकता को n टो के पदों में व्यक्त करना है, के पदों में व्यक्त करना है। देखिए इनके लिए हमने दो संबंध पहले से ही पढ़े हैं, वो संबंध हमारे यहाँ काम के होंगे, उपयोगी होंगे। कौन से संबंध पढ़े हैं? एक तो हमने संबंध पढ़ा था, क्या संबंध पढ़ा था? अपवहन वेग। अपवहन वेग को हम किससे दर्शाते हैं? Vd से। तो अपवहन वेग Vd व विद्युत धारा को हम किससे लिखते हैं? I से।
में संबंध, ये हम जानते हैं पहले से, ये हमने पहले ही इजाद कर लिया है। तो विद्युत धारा और अपव्यय वेग में जो संबंध है वो क्या होता है, वो होता है भाई वीडी बराबर आई अपोन में ए एन ई। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। यहां वीडी अपव्यय वेग है। अपव्यय वेग क्या होता है, किसी भी पदार्थ के पृष्ठ पर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करते हैं और जब हम उस पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से एक ही दिशा में गतिशील हो जाएंगे। तो उनका जो ये वेग होगा उसे हम क्या कहेंगे, अपवहन वेग। आई होती है विद्युत धारा, ए होती है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एन इलेक्ट्रॉन घनत्व और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये हमने वीडी और आई अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कर लिया था। इसके बाद में हमने संबंध स्थापित किया था अपवहन वेग और अपवहन वेग वीडी व विभवांतर था कि विद्युत क्षेत्र था, विभवांतर, क्योंकि हमें यहां पर क्या निकालना है, अरे रो निकालना है ना, तो वी आएगा तभी तो आर आएगा। विभवांतर, विभवांतर में संबंध, विभवांतर को हम वी से दर्शाते हैं। तो ये जो संबंध था वो हमारे पास क्या था भाई, वीडी बराबर ई टाउ अपॉन में एम एल गुणा में कौन था, वी। ये हमारे पास दूसरी समीकरण पहले ही आ गई थी। तो यहां पर जो वीडी है अपव्यय वेग है, ई इलेक्ट्रॉन का वेग, सॉरी इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टाउ विश्रांति काल है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एल उस चालक की लंबाई और वी को आप जानते ही हैं क्या होता है, विभवांतर होता है। ठीक है चुनावा, हाँ तो भर रहा है तुम बहुत बड़ी, पर पढ़ता नहीं है तुम। अब देख ले तेरी आवाज पूरा इंडिया सुनेगा। पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा भाई, हैं? तो अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करें, देखो ये भी अपव्यय वेग का मान है और ये भी किसका मान है, अपव्यय वेग का। दोनों को क्या कर दें, बराबर रख दें, तो आई अपोन में ए एन ई और इधर आ जाएगा ई टाउ अपोन में एम एल और गुणा में कौन है, वी है। क्या है, वी। हमें यहां से रिजल्ट कौन से तक पहुंचना है, हमें यहां पर रो का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, रो का, प्रतिरोधकता का। और रो को हम जानते हैं कि भाई ये जो रो है हमारी, वो रो होती क्या है, आर ए अपोन में एल, यानी कि एक तरफ हमें आर ए और अपोन में क्या चाहिए, एल चाहिए, और एक तरफ क्या चाहिए, आर ए अपोन में एल। और इस आर ए अपोन में एल की जगह हम क्या पुट कर देंगे, रो पुट कर देंगे। ठीक है यहां तक। चलिए फिर देखते हैं यहां पर किसको किसको चेंज करना है। देखिए पहली बात तो ये जो आर है ये प्रतिरोध है, और प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर अपोन में धारा। तो इस वी को यहीं रख दे मैं, और वी के अपोन में इधर से किसको भेज दूं, आई को। तो वी अपोन में आई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आर तो मिल गया, ये आई यहां से हट गया, आर मिल गया। ए देखिए यहां नीचे पड़ा है, उसको मैं ऊपर भेज देता हूं इधर ए। अपोन में क्या चाहिए, एल, देखो एल यहां पर पड़ा। अब बाकी की जो भी संख्याएं हमारे पास है उनको इस साइड में ले आओ। देखो आई यहां से हट गया, इधर से एम और एल में से एल यहीं पड़ा है, कौन बच गया, एम। इस एम को मैं इधर ले आता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ए हट गया, ए को तो हम इधर लेके चले गए, अरे ले गए ना। इधर क्या बचा, एन और ई तो यही है दोनों, एन और ई। इस ई को इधर लाऊंगा तो ई और ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। टाउ को भी इधर ले आता हूं, ये आ जाएगा टाउ। अब देखिए सारी संख्याएं आ गई कि नहीं आ गई, सारी संख्याएं आ गई। अब देखिए यहां से हम जानते हैं भाई ये जो v अपोन में आई है, v अपोन में आई, इसको हम क्या लिखते हैं, r लिखते हैं, प्रतिरोध होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं भाई m अपोन में एन ई स्क्वायर अपोन में टाउ बराबर, ये तो हो जाएगा r, ए की जगह पड़ा है अपोन में एल, एल की जगह पड़ा है। देखिए वैल्यू निकल गई क्या, आर ए अपोन में एल। और इसी आर ए अपोन में एल को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तो मैं यहां पुट कर देता हूं भाई, इस आर ए अपोन में एल की जगह क्या पुट कर दूं, रो पुट कर दूं। तो रो बराबर आ जाएगा एम अपोन में एन ई स्क्वायर अपोन में टो। देखिए टॉपिक क्या था भाई, जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता कौन है, रो, उसको हमें एन ई और टो के पदों में व्यक्त करना था। मतलब जो इसका मान आ रहा है उसमें एन आना चाहिए, ई आना चाहिए और टो आना चाहिए। तो तीनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। साथ में फ्री में कौन मिल गया, एम क्या है, द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का। एन क्या है यहां पर, इलेक्ट्रॉन घनत्व। ई क्या है, टाउ क्या है,
और रो क्या है। क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारे पास डेरिवेशन एक छोटा सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की तरफ से भी। तो प्रतिरोधकता को एन यू टाउ के रूप में व्यक्त करना है आपको। इनको मेरे को अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है। प्रतिरोधकता है, द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, आवेश है, विश्रांति काल है। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक कौन सा है, चालकत्व। क्या होता है चालकत्व। ये जो चालकत्व है, कंडक्टेंस जिसको कहते हैं, चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का जस्ट विपरीत, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जिसको क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम। यानी जितना प्रतिरोध कम उतनी धारा ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही पदार्थ चालक ज्यादा होगा, और जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतना ही धारा उसमें कम बहेगी, पदार्थ कैसा रहेगा, कम चालक रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई चालकत्व किसको कहते हैं, अरे किसको कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है, चालकत्व कहा जाता है। किससे दर्शाएंगे, चालकत्व को किससे दर्शाया जाता है, चालकत्व को जी से दर्शाया जाता है, कैपिटल जी का प्रयोग किया जाता है, कैपिटल जी से दर्शाया जाता है, चालकत्व को कैपिटल जी से दर्शाया जाता है। तो यहां से इसकी परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं भाई, जो आपका कैपिटल जी है वो बराबर हो जाएगा किसके, 1/r के। यही तो हमने परिभाषा लिखी है कि जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम ही क्या होता है, चालकत्व होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं G बराबर 1/r। और ये जो R है प्रतिरोध है, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं भाई जो चालकत्व है, कौन, चालकत्व, चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, चालकत्व का मात्रक हो जाएगा 1/r के मात्रक के बराबर। अरे होगा कि नहीं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं G का मात्रक, G का मात्रक 1/r का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/ओम, या फिर इसको कह दूं मैं ओम इनवर्स कह सकता हूं, या इसको सिंबल में हम लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, यही लिखते हैं क्या, ओम इनवर्स। या फिर क्या मात्रक होता है इसका, यहां इसका मात्रक होता है महो, और इसे ओम के विपरीत सिंबल से दिखाया जाता है। एक और मात्रक बताया था सीमेन, सीमेन भी इसी का मात्रक होता है। इसको एस से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, एस से। तो ये सारे के सारे किसके मात्रक हैं, चालकत्व के मात्रक है। चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का जस्ट विपरीत जो राशि है वही क्या होती है, चालकत्व होती है। तो चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उसे ही हम चालकत्व कहते हैं। कैपिटल जी से दर्शाते हैं, 1/r के बराबर होता है, और जिसका मात्रक है वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स कहो, या फिर आप ज्यादातर इसको ध्यान में रखो महो होता है। ठीक है। इसके बाद चालकत्व की विमा, तो चालकत्व की विमा भी क्या हो जाएगी भाई, 1/r की विमा के बराबर। तो 1/r की विमा, इसका मतलब जो r की विमा में इनवर्स में है वो तो किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव में आ जाएंगे गाते, और जो गाते पॉजिटिव में हो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। लिख दे मैं क्या यहां पर, G की विमा, तो G की विमा क्या हो जाएगी, 1/m1 L2T-3 यही होती है। इनको सबको अब हम लेंगे कहां पर, ऊपर, और ऊपर लाएंगे तो लिख देंगे भाई M1 था वो किस में हो जाएगा, -1 में, L2 था किस में हो जाएगा, -2 में, और T-3 था किस में हो जाएगा, +3 में, और A-2 था किस में हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी विमा आ गई, चालकत्व की विमा आ गई। समझ में आ गया होगा, यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत इजी चीज है। अरे एक नहीं है, समझ आ गई बात। चलिए फिर आगे चलें। अगला टॉपिक क्या है, चालकता, चालकता, या फिर क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व। देखिए पहले हमने पढ़ा था प्रतिरोध, पढ़ा था कि नहीं, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध तो
व्युत्क्रम हो गया किसका, चालकत्व का। और फिर पढ़ा था हमने प्रतिरोधकता, वैसे ही ये होता है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो जो चालकत्व है या चालकता है वो क्या है, किसका व्युत्क्रम होगा, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, चालकता कहलाएगा, चालकता कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा है, कोई ज्यादा इसमें टेढ़ी मेढ़ी बात है नहीं। क्या होती है चालकता, क्या होती है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, चालकता। किससे दर्शाते हैं इसे, सिग्मा से, चालकता को सिग्मा से दर्शाया जाता है। आपको सिंबल तो दिख गया लेकिन आप बोलने में शर्मा रहे थे, ऐसे लिख लेना पास में, क्या होता है सिग्मा, इस तरीके से बोलते हैं, इसको लिख लेना, ठीक है। तो चालकता को किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाया जाता है, क्योंकि आप फिर भूल जाओगे, फिर याद रखोगे कि ऐसा कुछ घुमा फिरा के सीधा किया हुआ था कि, तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, नाम तो पता होना चाहिए ना। जैसे बोल दिया सिग्मा, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए सिग्मा कैसे लिखते हैं, सिग्मा को इस तरीके से लिखते हैं। और जो चालकत्व है, चालकता है, चालकत्व नहीं चालकता, जो प्रतिरोधकता की कैसी होती है, विपरीत होती है, और उसे ही हम किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। तो फिर परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं भाई, सिग्मा बराबर 1 में लिख सकते हैं कि नहीं। ये जो 1 में रो है, यही किसका सूत्र हो गया, सिग्मा का, किसका हो गया, सिग्मा का, चालकता का हो गया, या विशिष्ट चालकत्व का हो गया। यहां से हम लिख सकते हैं इसका मात्रक, क्या लिख सकते हैं, मात्रक। तो बताइए चालकता का मात्रक, देखिए चालकता का मात्रक जो बराबर हो जाएगा 1/रो का मात्रक, किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश, 1/रो के मात्रक। और जो चालकता का मात्रक है जिसको हम सिग्मा से कह रहे हैं, तो सिग्मा का मात्रक हो गया भाई, रो का मात्रक हमने पढ़ा था क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर। तो ये ऊपर आएंगे सारे के सारे, क्या हो जाएंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, तो ये चालकता का मात्रक हो गया क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब हमें क्या लिखना है, चालकता की विमा। तो चालकता की विमा क्या होती है, देखें, चालकता की विमा, चालकता की विमा को लिख देते हैं 1/रो की। अब ये कौन बताएगा भाई रो की विमा क्या होती है, चलो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, इधर आता नहीं है ये, तो इधर इसको शिफ्ट कर देते हैं कोने में, फिर करते हैं इसको आगे सोल्व। हाँ भाई, कौन, चालकता, सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा की विमा। देखिए अगर आपको रो की विमा याद है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको रो की विमा किसी कारणवश याद नहीं है तो कैसे बनाओगे। देखो रो का जो फॉर्मूला है वो अभी हमने देखा था, क्या होता है, RA/L। तो ये होगा 1/रो, इसका मतलब इसका उल्टा कर दूं क्या, क्या लिख दूं, L/RA की विमा। अरे होगी कि नहीं, एक ही बात है भाई। यहां से अगर मैं 1/रो लिखना चाहूं तो 1/रो का मान लिखूंगा जो R/में क्या होगा, L, और इसको उल्टा करके लिखूंगा तो L/RA होगा कि नहीं, समझ आ गई बात। चलिए अब हम जानते हैं भाई L जो है उसकी विमा L1 हो जाएगी, R की विमा भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी, क्या होगी, M1 L2T-2 कहां से होती है, T-3 होती है, और A-2 भूल जाते हो क्या ऐसे। और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई, या लंबाई गुणा ऊंचाई, या चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मतलब लंबाइयां आएगी, और लंबाइयां 2 बार गुणा में आएगी कि नहीं। तो क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी L, होगी कि नहीं। चलिए फिर काट देते हैं जो जो चीजें कट रही है। देखिए M ऊपर आएगा तो M माइनस ये L2 ऊपर से कटेगा तो क्या बच जाएगा, T-3 ऊपर आएगा तो, और A-2 ऊपर आएगा तो, ये हमारे पास किसकी विमा हो गई, सिग्मा की विमा, चालकता की विमा। किसकी विमा हो गई, सिग्मा या चालकता की विमा। निकाल लेगा क्या अरविंद, हैं, पक्की बात है, हाँ नहीं बोलता है ये, शर्माता बहुत है एक तो, फिर तेरा नाम ले,
चलो अब की बार तेरा ही ले लेंगे। तू तू तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं नाम लूंगा, तब तू बताएगा तभी लेंगे। तो ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कर लोगे। अब देखिए हमारे पास चालक तो हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक बताएगा श्रवण। इसका फिर ही नाम लेना है, हैं? क्या टॉपिक है? ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति देखनी है। ये बता श्रवण, ओम के नियम की व्युत्पत्ति हमने कितने तरीके से की थी? 2 तरीके से की थी। शाबाश। कौन सा तरीका? हाँ, पहला तो हमने पढ़ा था ओम नियम का सूक्ष्म रूप। ओम नियम भूल जाता हूं मैं एक तो जल्दबाजी में। ओम नियम का सूक्ष्म रूप, वो सुबह की बात है ना, अब तो गड़ गई वो, अब कहाँ रही है। तो ओम नियम का सूक्ष्म रूप। और दूसरा क्या था? ओम नियम का स्थूल रूप। इसके लिए भी हमें 2 समीकरण पता होनी चाहिए। कौन सी? अपव्यय वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध, और दूसरा दोनों ही लगाएंगे। कौन सी लगाएं? पहले तो कौन सा लिख दूं? इसको चलो चेंज कर देते हैं, पेन थोड़ा अच्छा दिखता रहे। क्या लिखे हैं? पहला तो अपवहन वेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध। देखिए जब हमने पढ़ा था अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध, तब हमारे जब सॉल्यूशन कर रहे थे तब बीच में आया था अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध। आया था कि नहीं? हमने 3 तरीके से पढ़ लिया था अपवहन वेग का संबंध। एक तो अपवहन वेग का विद्युत धारा के साथ संबंध, एक अपवहन वेग का विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध, और एक अपवहन वेग का विभवांतर के साथ संबंध। ये पढ़ लिए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला अपने पास है अपवहन वेग व विद्युत क्षेत्र में संबंध। ये हम जानते हैं। ये कैसी बात है? हम जानते हैं। तो जानते हैं तो फिर ये बताएगा कौन? श्रवण। वीडी बराबर, अरे आई कहां? विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, आई कहां से आ गई है? अरविंद आ गया क्या बीच में? आई कहां से आएगी? विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है तो सिर्फ ई आएगा, आई का तो कोई मैटर ही नहीं है। आई तो जब हम आगे चलेंगे विद्युत अपव्यय वेग और विद्युत धारा में संबंध करेंगे तब आएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? ई टाउ अपॉन में एम, और इसके गुणा में कौन था? यही संबंध होता है किसमें? अपव्यय वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है। ठीक है, अपव्यय वेग तो एक तरीके का वेग ही है। चलो ये तो होगी अपने पास समीकरण 1। फिर दूसरी समीकरण क्या निकालनी है? अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। विद्युत धारा में संबंध। चलिए फिर बताइए, देखें क्या होगा भाई अरविंद? वीडी आई अपॉन में ए एन ई। तू तो इतना बता दे, ये ए क्या है? किसका? गड़बड़ा गया मामला। मैं कभी से बोल रहा हूं, तू ध्यान नहीं देता इतनी देर। तू सिर्फ इतने में ध्यान रखता मेरा नाम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, इसी चीज में ध्यान रख रहा था क्या है? अभी मैंने 2-3 बार तो बता दिया था, अभी क्लास में बताया था कि नहीं? क्या बताया था? चालक है। क्या है? चालक। मान ले चालक है, तो चालक है तो इसको मैंने यहां से काट दिया ऐसे। अब ये जो पृष्ठ बनेगा ना इधर वाला, यूं मान ले इधर से मैंने ही काटा इसको, हालांकि काटा नहीं पर मान ले में क्या जरा इधर से काटा है। तो ये जो इसका क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और इसी को कहते हैं हम यहाँ पर क्या? ए। इसी को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? चलो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से समान पुट कर दे। मैं दूसरा कोई काम ही नहीं। देखो ये भी किसका मान है? वीडी का मान है, और ये भी किसका मान है? वीडी का। तो दोनों को समान पुट कर देते हैं। चलिए इसको छोटा ही कर दे, मैं इधर ही लिख लेते हैं, उधर फिर वो दिखता नहीं है ढंग से। इसको मिटा दूं क्या? समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करें भाई? ये वीडी का मान है, ये भी वीडी का मान है, तो बराबर पुट कर देते हैं। तो कर दूं मैं यहां पर ई टाउ अपॉन में एम, और इधर कौन है? ई बराबर में आई अपॉन में ए एन ई। क्या निकाल दिया? ए एन ई। अब देखिए धारा घनत्व तो हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
तो धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व को हमने जे से दर्शाया था और वो होता है आई अपॉन में ए। होता है कि नहीं? पढ़ लिया था। धारा घनत्व पढ़ा था, वो होता है जे, जिसको हम जे से दर्शाते हैं, सदिश राशि है और आई अपॉन में ए होता है। धारा घनत्व होता क्या है? एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व के। किसी भी चीज का घनत्व निकालना है, जैसे मान लो मैंने आवेशों के लिए बोल दिया कि भाई एक अनंत रेखीय तार है, चालक तार, उस पर आप आवेश घनत्व बताइए। क्या बताओगे? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या। मैंने कहा एक क्षेत्रफल है ए, उस क्षेत्रफल पर आवेश घनत्व बताइए। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या। मैंने कहा एक आयतन है, उस पर आवेश पड़े हैं। एकांक आयतन पर आवेशों की संख्या, यानी एकांक जगह में ये मात्रा कितनी है, उसे ही हम घनत्व कहते हैं। तो यहां पर भी वही चीज है कि एकांक अनुप्रस्थ, ये मान लिया कि ये चालक है और इस चालक में से धारा प्रवाहित हो रही है, तो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से कितनी धारा बहेगी, उसे ही हम क्या कहेंगे? धारा घनत्व। किसे लिखते हैं? जे से। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं दूसरी चीज, सिग्मा। चलिए सिग्मा तो बाद की बात है। हमने लिखा था भाई 1 अपॉन में जो रो है वो किसके बराबर होता है? सिग्मा के बराबर होता है कि नहीं? सिग्मा होती है चालकत्व, सॉरी चालकता, विशिष्ट चालकत्व है। और ये रो जो है वो क्या होता है? प्रतिरोधकता। रो क्या होता है? प्रतिरोधकता। चलो इसमें पुट करते हैं इसको इधर उधर घुमा के, जहां भी ले जाना है। देखिए पहले तो हमें जे निकालना है, तो इन सभी चीजों को मैं इधर भेज देता हूं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, आप ध्यान रखें, आई अपॉन में ए, और इनको सबको मैं इधर भेज दूं। क्या इधर भेजूं तो देखो क्या आएगा? एन ई स्क्वायर अपॉन में टाउ, सॉरी एन ई स्क्वायर टाउ। क्या भेजा है? सिर्फ मैंने एन और ई को इधर भेजा है, तो एन ई और ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। अपॉन में क्या पड़ा है? एम पड़ा है, और इधर क्या है? ई पड़ा है, ठीक है यहां तक। अब देखिए हम जानते हैं कि भाई आई अपॉन में ए क्या होता है? जे। तो इसकी जगह तो मैं पुट कर देता हूं जे। और ये देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भाई रो जो है, प्रतिरोधकता जो है, सबसे पहले टॉपिक यही लिया था, प्रतिरोधकता जो है उसको एन ई और टो के पदों में व्यक्त करना था। किस पदों में? एन ई और टो के पदों में। तो प्रतिरोधकता हमारे पास निकली थी एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ, निकली थी कि नहीं? और हम जानते हैं 1 अपॉन रो जो है वो किसके बराबर होता है? सिग्मा के बराबर। तो हम इसको उल्टा कर दें क्या? सिग्मा का मान लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूं क्या? एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में। कोई दिक्कत है क्या? कोई दुख नहीं है? चलो फिर इसकी जगह क्या रख दूं? देखो यहां से इसकी जगह क्या रख दूं? सिग्मा। और ये क्या हो जाएगा? ई। यही हमारे पास ओम नियम का सूक्ष्म रूप है। कौन सा? ओम नियम का। समझ आ गई बात? अरे आई कि नहीं? ये तो मिटा दें, अपने को आता है पहले से, जो चीज आती है उसका बोर्ड पे क्या काम। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ओम नियम का सूक्ष्म रूप। ओम नियम का सूक्ष्म रूप याद रखें भाई, क्या होता है? जे बराबर सिग्मा ई। जे यहां पर धारा घनत्व, सिग्मा यहां पर विशिष्ट चालकत्व है, और ई यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की। ठीक है यहां तक चलें आगे? अरे चलें क्या? तो बोलते नहीं हो, क्या दिक्कत है? कहाँ चलें? हैं? चलो ठीक है भाई। अब देखो इसका अगर हमें सदिश रूप लिखना है, कौन सा रूप लिखना है? सदिश रूप। तो सदिश रूप अपने यहीं लिख देते, चलो यहां लिख देते हैं, अपने कौन सी जगह की कमी है? सदिश रूप। अब देखो सदिश रूप के बारे में हम जानते हैं कि भाई धारा घनत्व है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। सिग्मा जो है वो अदिश राशि है। ओ ई जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है? सदिश राशि। तो ये इसका कौन सा रूप हो गया? आपसे पूछे कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप का सदिश रूप लिखना है, कौन से का? सूक्ष्म रूप का सदिश रूप। तो आपको ये लिखना है। आपसे ये कहे कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप का सदिश रूप का व्यंजक प्राप्त करना है। कौन सा प्राप्त करना है? व्यंजक। तो फिर ये पूरा ही मैटर प्राप्त करना है। समझ आ गई बात? अब हमें ज्ञात करना है क्या? ओम के नियम का स्थूल रूप। इधर ले लें इसको, ये लो इधर डाल दो। चलें नया पेन ले लें मैं यहां पर। अगला क्या है? ओम नियम का स्थूल रूप।
स्थूल रूप जो हम सामान्य रूप से काम में लेते आए हैं, कौन सा? अरे कौन सा होता है? V बराबर आई आर, यही स्थूल रूप होता है। हमें ये व्युत्पन्न करना है किसकी सहायता से? सूक्ष्म रूप की सहायता से। किसकी सहायता से? सूक्ष्म रूप। तो मैं लिख देता हूं भाई, हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो जानने लगे हैं। क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि J बराबर सिग्मा E होता है, ये भी जानने लगे थे थोड़ी देर पहले, यही होता है। और ये हम पहले से जानते थे कि भाई जो J है वो धारा घनत्व होता है और वो I अपॉन में क्या होता है। और ये भी हम जानते हैं कि भाई जो सिग्मा है वो विशिष्ट चालकत्व होता है, चालकता जिसे कहते हैं, और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है? व्युत्क्रम। तो इसको मैं लिख दूं 1 अपॉन में रो। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना। अब ये जो आई है ये क्या होता है भाई? ई। ई क्या होता है? ई को क्या लिख सकते हैं? V अपॉन में विभव प्रवणता नहीं पढ़ा क्या आपने? विभव प्रवणता नहीं पढ़ा क्या? E बराबर V अपॉन में L पढ़ा था ना। एकांक लंबाई पर विभव पतन, एकांक लंबाई पर विभव पतन, उसको हमने क्या लिखा था? E बराबर V अपॉन में L। अच्छा, आपको दूसरे तरीके से करवा रखा होगा, मैंने रो का मान रख के किया था। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए J का मान पुट कर देता हूं। अरे यार ये इतना बड़ा हो गया, तो सारा ही डिलीट कर देगा है। चलो देखो, J की जगह क्या रख दूं? I अपॉन में A। कोई दिक्कत है क्या? चलो नहीं है दिक्कत, दिक्कत होगी भी नहीं तुम्हारे। सिग्मा की जगह क्या रख दूं? 1 अपॉन में, और इस E की जगह क्या रख दूं? V अपॉन में L। अब देखिए हमें यहां I रख लेना है, A को उधर भेज देना है। A को भेज दूं क्या उधर? तो आ जाएगा A अपॉन में रो